देखो शायद वो वीडियो शॉर्ट वीडियोस है, शायद उसमें फिर हम बता रहे, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और बिजनेस उस लोन के ऊपर उसको अगर इंटरेस्ट देगी, तो वो इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से यहाँ लेस, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, बिकॉज इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से लेस करेंगे, तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। सेकेंड क्या है, अगर फर्म या बिजनेस किसी पार्टनर के घर से ऑपरेट हो रहा है, मतलब उसके घर से बिजनेस हो रहा है, तो उसके बदले बिजनेस क्या करता है, उसको रेंट देता है या फर्म उसको रेंट देगा। मतलब हम किसी पार्टनर को बिजनेस किसी पार्टनर को रेंट दे तो भी एक्सपेंस है, तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं। जैसे तुम लोग पीएल में सीखा होगा, टू रेंट, रेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, पीएल के डेबिट में। तो यहाँ पर रेंट हम लोग पीएल या पीएल अप्रो के डेबिट में नहीं लेते, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से लेस करते। क्यों लेस करते ये भी हम बाद में समझा देंगे। तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, लेस रेंट टू पार्टनर। अगर हम पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो रेंट टू पार्टनर यहाँ से लेस करेंगे। अब नेट प्रॉफिट भरे ये दो चीज़ ना रहे तो भी, अगर दो चीज़ रहे, दो में से एक भी रहे तो भी यहाँ से लेस करके इसको बाहर भेजेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है, उसी तरह पार्टनर क्या करता है, बिजनेस से ड्राइंग भी करता है। तो अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे उसने अगर कैपिटल दिया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ। और अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो वो क्या करेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो वो इंटरेस्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं, पीएल अप्रो को क्रेडिट में लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब अगर किसी पार्टनर ने कुछ ड्राइंग किया है, अगर वो इंटरेस्ट दे तो उसको कहाँ लिखेंगे, पीएल अप्रो को क्रेडिट में, ड्राइंग नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अप्रो को क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट कितना होगा उसको जोड़ के यहाँ भेज देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, यही पीएल अप्रो का एलिमेंट्स है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। एक चीज और होता है, फर्म क्या करता है या बिजनेस क्या करता है, अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है, रिजर्व फंड में रखता है। जैसे फ्यूचर में अगर कुछ भी लॉसेस हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो इस रिजर्व से हम पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो रिजर्व क्या करता है, बिजनेस बना के रखता है। तो वो रिजर्व में पैसा अगर रखे तो वो प्रॉफिट से काट के ही रखते हैं, तो वो पीएल अप्रो के डेबिट में लिखते हैं, टू रिजर्व फंड या टू जनरल रिजर्व, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम वीडियो बना के देते हैं, जैसे अगर तुमको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो बार बार सुनो तो ये तुमको क्लियर हो जाए। तो टू रिजर्व फंड ट्रांसफर अगर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा बन गया। अब जैसे तुम लोग जानते हो, पूरा पीएल अप्रो का क्रेडिट को जोड़ोगे और इसको डेबिट को लेस करोगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट अगर कम है, तो हम लोग को यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे पीएल से निकलता है टू नेट प्रॉफिट, पीएल अप्रो से क्या निकलता है, डिविजिबल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम पीएल अप्रो क्यों बनाते हैं, टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब जैसे डिविजिबल प्रॉफिट है तो दो पार्टनर होंगे या तीन पार्टनर होंगे, उनमें बांट देंगे ए और बी, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में इसको बांट देंगे। यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा, जगह नहीं था इसीलिए। होप ये फॉर्मेट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम कुछ नोट दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, ये जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होता है तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड में सब कुछ दिया रहता है कि बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर्स कौन कौन से हैं, किसने कितना कैपिटल दिया, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, कितना रिजर्व फंड में डालना, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट। जो जो एलिमेंट हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो निकलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट वगैरह सब कुछ उस पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये जो भी हम यहाँ पर देंगे सब एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में हो तो ही हम देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तभी हम सब मेंशन करते, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, मतलब मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म ओरली बना है, डीड नहीं बना है, और
कुछ भी मेंशन या डिड बना है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है इस एलिमेंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी क्या होगा, कमीशन क्या होगा, बोनस क्या होगा, अगर इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये एक्ट का ईयर देख लेना, अभी ईयर हमको याद नहीं एक बार। एज पर पार्टनरशिप एक्ट हमको दो बात याद रखना है कि अगर भले डिड में मेंशन ना, माने इन द एब्सेंस ऑफ डिड, इन द एब्सेंस ऑफ डिड, और डिड इज साइलेंट, अगर डिड साइलेंट है मतलब डिड में मेंशन है या डिड ही नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डिड या डिड इज साइलेंट, तो हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन दो बात हमको याद रखना है, क्या क्या, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मस्ट बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहला पार्टनरशिप से लेकर एंड ऑफ द पार्टनरशिप में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो अगर डिड में मेंशन ना हो तो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 2 पार्टनर होगा तो डिवाइड बाई 2, 3 पार्टनर होगा तो डिवाइड बाई 3, ये पहला बात। दूसरा बात क्या बोला जाता है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, अच्छा ये मतलब ये क्यों मानेंगे, मान लो हम पार्टनरशिप डिड बना रहे, 4 पार्टनर है, कोई बोल रहा है कि हमको 40% प्रॉफिट चाहिए, कोई बोल रहा है हमको 70% प्रॉफिट चाहिए, कोई बोल रहा है हमको, माने अगर आपस में बातों में मेल नहीं, डिड कब बनता है, जब सब पार्टनर का क्या रहे, सब पार्टनर का इंटेंशन रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब पार्टनर मान रहे तो ही डिड बनेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर के आपस में बात में समझौता नहीं हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे देंगे, ये हमको मानना ही है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब डिड में प्रॉफिट को लेकर समझौता नहीं हो रहा है, आपस में समझौता नहीं कर पा रहे, तो हम लोग एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे देना है। और दूसरा क्या है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और इंटरेस्ट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, उसने लोन दिया और वो बोला है 10%, दूसरा पार्टनर बोला है नहीं 8% या 6%, अगर नहीं हो रहा है और डिड में मेंशन नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन उसने अगर लोन दिया है तो हमको एज पर पार्टनरशिप एक्ट मान लेना है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम होगा। ये बात हम लोग को बिल्कुल ध्यान रख लेना है, ठीक है। अच्छा